हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। जस्टिस फॉर एसएसआर। तो सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहता हूँ आप सबको कि जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप बॉलीवुड वालों पे से ध्यान हटा दो, उनको छोड़ दो, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप बॉलीवुड के बारे में बिल्कुल बात ही मत करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर ऐसा कोई प्रूफ है, सबूत है लोगों के पास जिससे ये पता चले कि बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी या किसी भी सो कॉल्ड एक्टर का हाथ सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप बात करो, बिल्कुल करो। मैंने ये बोला था कि आप बिल्कुल उन चीज़ों पे बात कर सकते हो, बट आप सिर्फ बॉलीवुड बॉलीवुड मत करो, जो मेन सस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करो। मैंने ये बोला था अपनी वीडियो में। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि आप सिर्फ जो है वो सिर्फ इसी बारे में बात करो एसएसआर केस के में। अगर आपको बॉलीवुड के बारे में बात करनी है आप कर सकते हो, कोई आपको मना ही नहीं है, आप करो, बिल्कुल करो। पर जो बॉलीवुड में अगर आपका कोई प्रूफ है कि कोई सेलिब्रिटी का इस केस से, इस मर्डर में उनका हाथ है, तो आप उनके बारे में भी बात करो, बिल्कुल आप बात करो। बाकी बॉलीवुड के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछली 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरी क्या थिंकिंग है उन लोगों के बारे में। अगर आपको और भी जानना है तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि आप, अगर आपको और भी जानना है इन लोगों के बारे में, सो कॉल्ड एक्टर्स के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि आप मेजर गौरव आर्या का इंटरव्यू ज़रूर देखें। जिस इंटरव्यू में मेजर गौरव आर्य जी ने इन लोगों को, इनके एजेंडे को, इनके प्रोपेगेंडे को बिल्कुल बर्स्ट कर दिया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से बर्स्ट करा था। तो उस इंटरव्यू में आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या बोला था। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला था कि जितने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जब मैं लोग बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब कुछ लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं, और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, जो उन्होंने बोला कि जो लोग, ये बताओ कैसे लोग होते हैं, ये लोग होते हैं, ये पेड लोग होते हैं। इनको आप पैसा दो, इनको, इनसे आप कुछ भी करा लो। और ये बिल्कुल सही बात लगी जो उन्होंने, मुझे लगा जो उन्होंने बोली एकदम सही बात लगी कि इन लोगों का कोई ज़मीन नहीं होता, बॉलीवुड वालों का, इनका कोई धर्म नहीं होता। इनसे आप बस पैसे, इनको पैसे दो तो इनसे कुछ भी करवा लो भाई। ये ऐसे ही लोग हैं। आप खुद देखो कि ये अल्कोहल का ऐड करते हैं, ये पान मसाला का ऐड करते हैं, ये तंबाकू सिगरेट इन सब का ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? पैसों के लिए। इनको भी पता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक है हम सब के लिए, बट ये स्टिल वो उसका ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इनको पैसा प्यारा है भाई। इनकी ज़मीर से ऊपर इनका पैसा है। इनका धर्म वरम कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ ये साले हैं ही ऐसे, इनको बॉयकॉट कर दो, सिंपल। कि इनका कोई धर्म नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है इनका, ये बस इनको पैसे दे दो, इनको पैसे दे दो, ये इसके खिलाफ़ जहर उगलेंगे। इनको पैसे दे दो, ये उनके खिलाफ़ जहर उगलेंगे। इनको आप पैसे दे दोगे ना, आपके घर में आके आपके लिए नाच के चले जाएंगे। इनको बस पैसा प्यारा है, इनको कुछ प्यारा नहीं है। और इसके एग्जाम्पल तो मैं आपको इतने सारे गिना दूंगा, आप मतलब कोई कोई सीमा ही नहीं है। मतलब अगर इनको कोई जहर जहर बेचने का भी एंडोर्समेंट कोई ऐड दे देना, ये वो भी कर लेंगे पैसों के लिए। क्योंकि इनको सिर्फ पैसा प्यारा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे इनको पैसा चाहिए। मतलब ये लोग इस हद तक गिरे हुए हैं कि इनको पैसा दे दोगे ना, तो ये देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के लिए भी नारा लगा लेंगे। और इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। एग्जांपल इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है दीपिका पादुकोण, जो कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए जेएनयू के भोले भाले शरीफ लोगों के साथ जाके खड़ी हो गई थी। वही शरीफ लोग जिन्होंने नारा लगाया था कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चंद पैसों के लिए उनके साथ जाके खड़ी हो गई थी मैडम। तो ये लोग यार, ये बिके हुए लोग हैं, ये पेड़ लोग हैं। इनको सिर्फ पैसा प्यारा है, इनको कुछ प्यारा नहीं है। इनको पैसा प्यारा है, एक इनको पैसा प्यारा है, दूसरा इनको अपनी बॉलीवुड की फिल्में प्यारी है, बस। अब यार ये सब लोग सुशांत सिंह राजपूत की तरह तो नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब सुशांत सिंह राजपूत को एक एड सीरीज़ ऑफ़र करी गई थी फेयर एंड हैंडसम क्रीम की तरफ से, जिस एड सीरीज़ के लिए उनको 15 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए थे, बट उन्होंने ये एड सीरीज़ करने से मना कर दिया गया था। क्योंकि उनका सच में ये मानना था कि द ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। हर कोई खूबसूरत होता है, ये बस देखने का नज़रिया होता है। वो सच में इस चीज़ में बिलीव करते थे, और यही बात कहकर ही उन्होंने ये एड सीरीज़ को ठुकरा दिया था। और उसके बाद ये एड सीरीज़ किसने करी थी? हमारे सो कॉल्ड किंग खान ने एड सीरीज़ करी थी, जिनकी बेटी खुद इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है और ट्विटर पे ट्वीट करती है कि शी इज़ डस्की बट शी इज़ ब्यूटीफुल, कि वो सांवली है बट वो खूबसूरत है। और यहाँ पर उनके खुद के पिता जो हैं एक ब्यूटी क्रीम, एक फेयर एंड हैंडसम क्रीम का ऐड करते हैं। तो जैसा मैंने बोला यार, इन लोगों को ज़मीन नहीं है, इनको बस पैसे दो, पैसे के लिए किसी भी चीज़ को ऐड कर देंगे, किसी भी चीज़ को प्रमोट कर देंगे, किसी भी चीज़ का ऐड कर देंगे। क्योंकि यार इनको इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी से, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो काम ये कर रहे हैं इससे सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इतने बड़े लोग हैं, ये जो जो भी चीज़ ये करते हैं उस पर उसका सोसाइटी पे एक इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके कुछ रेपरकशंस होते हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं तो पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। बट सुशांत सिंह राजपूत ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने 15 करोड़ का ऑफ़र ठुकरा दिया था, क्योंकि सोसाइटी का भला करना चाहते थे। उनको, वो ये सच में मानते थे कि हर कोई खूबसूरत होता है, बस देखने का नज़रिया होता है। तो इनका कोई ज़मीन नहीं था भाई, इनका कोई धर्म नहीं था।
इनका कुछ नहीं था। इनको बस पैसा चाहिए, मतलब आप इन ऐसे लोग थे, इनको कुछ पैसे दे दोगे तुम्हारे घर आके मुजरा भी कर जाएंगे, ऐसे लोग थे भाई ये। सुशांत सिंह राजपूत की तरह कभी नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत के कुछ आदर्श थे जिन पे वो चलते थे और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा भला करते थे। इन लोगों की तरह नहीं थे भाई। सुशांत सिंह राजपूत इकलौते ऐसे सुपरस्टार, ऐसे मेगा स्टार थे जो अपने इंस्टाग्राम पे जो उनको कमेंट्स आते थे उनका वो रिप्लाई करते थे। जिस तरीके भी उनको कमेंट्स आते थे उनको पता नहीं होता था वो कौन थे, बट वो उन कमेंट्स को पढ़ते थे और उन कमेंट्स का रिप्लाई करते थे। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक बार एक कमेंट में एक लड़के ने बहुत उनसे मदद मांगी थी। कोई था, उनको वो बिल्कुल जानते नहीं थे, उनसे मदद मदद मांगी थी और अपने अकाउंट्स डिटेल उन्होंने उनके इंस्टाग्राम कमेंट में लिख दी थी। और बिना जाने पहचाने सुशांत सिंह राजपूत जी ने उनकी मदद कर दी थी, उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे उनके अकाउंट में। इतना बड़ा दिल था उनका। और ये इनकी तरह नहीं थे यार, ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की तरह नहीं थे जो हमारी वजह से, ऑडियंस की वजह से ही बड़े होते हैं। बट एक बार उनकी पिक्चरें चल जाती है, एक बार वो स्टार बन जाते हैं, सो कॉल्ड स्टार बन जाते हैं, उसके बाद वो हमको एज अ कीड़ा मकोड़ा ट्रीट करते हैं। ऐसे नहीं थे भाई सुशांत सिंह राजपूत। बहुत अलग थे इन लोगों से बहुत अलग थे। इनकी तरह मतलब जितना काम उन्होंने करा, जितना स्ट्रगल उन्होंने करके आए थे, उसका आधा स्ट्रगल उनका, इसका 1% स्ट्रगल भी ये लोग नहीं कर सकते। स्ट्रगल के नाम पे ये सिर्फ अनन्या पांडे को जानती है। स्ट्रगल के नाम पे इन्होंने बस अनन्या पांडे को ही देखा है। और टैलेंट के नाम पे बस इनको इतना ही पता है कि अपनी टंग को अपने नोज़ पे कैसे टच करा जाता है, बस यही इनका स्ट्रगल है और यही इनका टैलेंट है। सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से आए बिहार के एक छोटे से गांव से, उसके बाद उन्होंने टीवी करा और उसके बाद धीरे 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 करके वो सुपरस्टार बन गए, हम सबके दिलों में उन्होंने जगह बना ली। ऐसे थे सुशांत सिंह राजपूत। इन लोगों की तरह नहीं थे। बिका बिका हुआ ज़मीन नहीं था उनका, बहुत अच्छा ज़मीर था और बहुत बड़ा दिल था उनका। ये बॉलीवुड वाले लोग वही हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की अमेजिंग परफॉर्मेंस इन छिछोरे एंड MS धोनी में उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं देते, कोई अवार्ड नहीं देते। बट जानवी कपूर, अर्जुन कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे जैसे टट्टी एक्टरों को अवार्ड पे अवार्ड और मौके पे मौके देते हैं। ये बॉलीवुड वाले वही हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना बड़ा खेल खेला कि उनको यशराज फिल्म से पहले साइन करवाया और यशराज फिल्म में उनके साथ एक ऑफ़र किया कि जब तक आप हमारे साथ साइन है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ है, तब तक आप कोई और दूसरी पिक्चर नहीं कर सकते। जिसकी वजह से उनके हाथ से 2 पिक्चरें, 2 संजय लीला भंसाली की बड़ी पिक्चरें छीन करके रणवीर जोकर सिंह को दे दी गई। बट इस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दिल था यार, बहुत बड़ा दिल था उनका। और जितनी भी पिक्चर उन्होंने करी सारी सुपरहिट करी, बहुत ही अच्छी करी, लोगों के दिल तक पहुँचा, लोगों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली उन्होंने। इतना बड़ा धोखा होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों के दिल में बहुत अच्छी तरीके से जगह बनाई। और पता है ये बॉलीवुड वाले लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनका एक ग्रुप होता है, इनका एक ग्रुप होता है बॉलीवुड वालों का। उस ग्रुप में सुशांत सिंह राजपूत नहीं आना चाहते थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। इसी वजह से यही कारण था कि सब ने उनको बहुत ज़्यादा कॉर्नर किया, इतना ज़्यादा कॉर्नर किया, इतना ज़्यादा कॉर्नर किया, मतलब उनको ऐसी हालत कर दी कि लोग उनको भूल जाएं, उनको इस इंडस्ट्री से बाहर निकालने की कोशिश करी, बहुत करी। बट पता है क्या, उनका शिव जी के भक्त थे वो, शिव जी का उन पे हाथ था और उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाए वो। लोगों के दिल तक सुशांत सिंह राजपूत पहुँचते रहे और अभी तक हमारे दिल में हो। और जब तक हम रहेंगे तब तक वो हमारे दिल में ही रहेंगे। और दूसरी बात ये यार कि जितनी भी को स्टार्स थी जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया, वो भी सारी ऐसी थी यार, वो भी सब की सब ऐसी थी। आप कृति सेनन को ले लीजिए, जिन्होंने जब जैसे उनका मर्डर हुआ, जब सारे एसएसआरियंस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड आवाज़ उठाई, तो अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने क्या पोस्ट करा? अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने डिप्रेशन की थ्योरी पोस्ट करी। डिप्रेशन 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 ये थ्योरी पोस्ट करी। हालांकि इतने सारे सबूत इंस्टाग्राम पे लोगों ने दे दी थी, हम सारे एसएसआरियंस ने दे दिए थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड आवाज़ उठ रही थी सीबीआई की। बट वो अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ डिप्रेशन की थ्योरी डालती गई। और हमारी दीपिका पादुकोण, हमारी रणबीर जोकर सिंह की पत्नी जी, उन्होंने भी जैसे ही डेथ हुई वैसे ही डिप्रेशन की थ्योरी डालने लग गई कि मैं भी डिप्रेस थी, मैंने भी ये करा, मैंने भी वो करा। सीबीआई के सामने रोने लग गई जब उनसे पूछताछ हुई तो। सब ऐसे ही थी। आप संजना सांगी को ले लीजिए, जिन्होंने उनके साथ आखिरी फिल्म करी थी। जब तक उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी तब तक तो वो बहुत बोल रही थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, अपनी इंस्टाग्राम पे रो रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। बट एक बार उनकी पिक्चर रिलीज़ हो गई और जैसी वो पिक्चर, लोगों ने इसको इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट दिखाया उस पिक्चर को, उसके बाद उन्होंने वो बात करना ही छोड़ दी। बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के साथ बात करना ही छोड़ दिया। और बाय द वे संजना सांगी वही लड़की थी जिन्होंने मी टू में सुशांत सिंह राजपूत पे आरोप भी लगाया था। तो ये सब ऐसे ही होते हैं यार। आप श्रद्धा कपूर को ले लीजिए, जब वो
सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में गई थी, तब मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई तो हो गया बॉलीवुड से उनके अंतिम संस्कार में। बट यार उन्होंने भी दिल तोड़ दिया, श्रद्धा कपूर जी ने भी। बहुत ही वाहियात चीज़ बोली उन्होंने। जब सीबीआई ने उनको अपनी पूछताछ पे बुलाया तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये बोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो वैनिटी वैन में सिगरेट पीते थे, वैनिटी वैन में ड्रग्स लेते थे। ऐसी ऐसी बातें श्रद्धा कपूर जी ने भी बोली थी। तो ये सब लोग ऐसे हैं यार, इनका कोई, मैंने बताया ना, इनका कोई धर्म कुछ नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी सूली पे लटका देंगे, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे ही लोग हैं। तो मैं बॉलीवुड से पूरा विश्वास उठ गया है। आपको अगर बॉलीवुड के बारे में बात करनी है तो बॉलीवुड के बारे में भी उन चीज़ों में बात करो जो एसएसआर से रिलेटेड हो। बाकी इसको तो मैंने बॉयकॉट कर रखा है, आप सब भी बॉयकॉट कर दो। तो जैसा कि मैंने बताया, एक चीज़ तो इनके लिए पैसा ज़रूरी है। पैसे के लिए मतलब ये अपने सगे भाई को भी बेच दें, अपने सगे बाप को भी बेच दें, ऐसे लोग हैं। पहला इनका पैसा हो गया, दूसरा उनकी हो गई मूवीज़। दूसरा इनको मूवीज़ होता है। तो जब इनकी मूवीज़, मैं समझ गया इनकी एक, पता है, एक टेक्निक होती है मूवीज़ के लिए। ये क्या करते हैं, जैसे इनकी मूवीज़ आती है तो ये देखते हैं कि ऑडियंस के बीच जो है, लोगों के बीच ऐसा कौन सा मुद्दा चल रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है, जिससे उनकी सिंपैथी जुड़ी हुई है। ये उस मुद्दे पे बात करते हैं ताकि लोगों की सिंपैथी नहीं मिल जाए और उनकी पिक्चर हिट हो जाए। ऐसा आपने देखा होगा अक्षय कुमार जी के केस में जब उनकी पिक्चर आने वाली थी लक्ष्मी बॉम्ब, तो वो इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरी डालते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम तो सुशांत के साथ हैं, ये है वो है, ये है वो है। बट जैसे ही उनकी पिक्चर आ गई लक्ष्मी बॉम्ब, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, एकदम शांत हो गए, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। ऐसे ही हाल ही में अगर आपका इस समय केस बताऊँ तो आपने देखा होगा परिणीति चोपड़ा ने करा था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत स्मार्टली खेला कि उन्होंने देखा कि अभी क्या चल रहा है। तो जब उनकी पिक्चर आने वाली थी साइना, जो कि साइना नेहवाल जी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उनकी बायोपिक है, तो जब उनकी वो पिक्चर आने वाली थी तो उन्होंने देखा कि अभी ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय का जो ये केस है, ये बड़ा तूल पकड़ा हुआ है इसने, बड़ा ये चल रहा है, एक हॉट टॉपिक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस पर एक स्टोरी लगाई, ट्वीट करा और ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय की साइड ली उन्होंने, जिससे मैं बड़ा खुश हुआ। चलो एटलीस्ट कोई तो बोल रहा है, ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय की साइड ले रहे हूँ, तो बहुत अच्छा हुआ। बट फिर मैंने देखा, जब मैंने पॉइंट्स कनेक्ट करे, तो जब मैंने डॉट्स कनेक्ट करे तो मुझे पता लगा कि जैसे ही उनकी पिक्चर रिलीज़ हो गई साइना, जैसे उनकी साइना रिलीज़ हुई, उसके बाद अगले दिन से उन्होंने उस केस पे बोलना एकदम बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया, ट्विटर पे कुछ बोला ही नहीं। तो उसके बाद से मैं समझ गया था इनकी स्ट्रैटेजी होती है, ये जो पीआर कंपनी होती है ना, यही करती है। ये पीआर वालों को उन्होंने रखा इसलिए होता है कि ये एक मुद्दा लें जिनसे लोगों की सिंपत्ति कनेक्ट हो और उस पर ट्वीट कर दे, ताकि लोगों की सिंपत्ति आपसे कनेक्ट हो जाए और आपकी पिक्चर चल जाए। बट अब सुशांत सिंह राजपूत जी के जाने पे हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हमें पता चल चुका है कि हमें किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे तुम सुपरस्टार हो, हैं, किंग खान हो, या तुम भाई हो भाई, या तुम कोई भी हो, कितने भी बड़े देशभक्त हो, हम साथ नहीं देंगे भाई। जो जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। ये हमने ठान लिया है। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अब हम ऐसे किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। जिन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं करा हम उसका सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया यार, ये बॉलीवुड वालों का सब, जितना मैं बोलना चाहता था, जितना मुझे पता था, मैंने सब बता दिया कि इनके लिए दो ही चीज़ प्यारी है, इनका पैसा और इनकी मूवी। उसके अलावा ये हमें कुछ नहीं समझते। आपने देख ही लिया होगा कि इतनी आवाज़ उठने के बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। बल्कि ये बोल रहे थे बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। भाई हमें भी पता है ये सेंसिटिव टॉपिक है, हम आवाज़ भी इसलिए उठा रहे हैं कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, कोई इसको देख क्यों नहीं रहा, इसको देखो, इस पर बात करो। तो यही था यार बॉलीवुड वाले का, मुझे इतना ही बोलना था। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स हैं जो एसएसआर केस से रिलेटेड हैं, बॉलीवुड वालों के बारे में जो एसएसआर केस से रिलेटेड चीज़ है, वो आप पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डालो और एसएसआर केस पे बात करते रहो। तो ये सारी बातें थी यार जो बॉलीवुड के बारे में मैं सोचता हूँ, सब मैंने बता दिया। मैं बार बार इनके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि इनको मैं इतना टाइम नहीं देना चाहता और ना मैं समझता हूँ कि ये इतने वर्थ इट है कि मैं इनके बारे में इतनी बार बार बात करता रहूँ। तो ये जो मैंने बात करनी थी इनके बारे में कर दी। अब मैं आपको थोड़ी एसएसआर केस से थोड़ी अपडेट दे देता हूँ। जिन लोगों, काफ़ी लोगों को ये बात पता चल गई होगी, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि गणेश हिवरकर जी जो हैं, एसआर के लिए बहुत टाइम से लड़ रहे हैं, एक वॉरियर हैं, बहुत अच्छे, हमारे हमारे साथ दिए उन्होंने, काफ़ी बहुत बड़े वॉरियर हैं। तो उन्होंने जो है आरटीआई दाखिल करी है, जिनमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, किस वजह से रुकी हुई है और अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आया। और ये जो जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, जो हमें तो पता ही है कौन कौन है, वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनसे रिलेटेड कोई अपडेट अभी तक है क्या, नहीं है क्या है, ये सब उन्होंने आरटीआई में कुछ पॉइंट्स रखे और अभी तक वो दे दिया है। और उनको ये बताया गया है कि 20-25 दिन बाद इसका जवाब मिलेगा उनको। तो अब देखते हैं क्या जवाब मिलता है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है अब क्या होगा आगे, क्या जवाब देंगे, क्योंकि इस केस में ऐसा बहुत बार हुआ है
पहले भी जब मुझे लगा कि अब शायद हमें इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि जब ये केस सीबीआई को दिया गया था मुझे लगा था शायद अब हमें इंसाफ मिल जाएगा, बट आपको पता चल ही गया कि उसके बाद क्या हुआ। सीबीआई ने कितना बेहतरीन काम करा, आप सब जानते ही हैं कितना बेहतरीन काम करा उन्होंने। और उसके बाद जब सारे सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, उनसे 9-9 10-10 घंटे पूछताछ करी गई सीबीआई द्वारा, मुझे लगा अब शायद इंसाफ मिल जाएगा, पर तब भी इंसाफ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब बिहार गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट आई, जब बिहार से लोग आए, तो मुझे लगा अब शायद कुछ हो सकता है, कुछ चेंज होगा, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब आरटीआई दाखिल करी गई है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा गणेश हिवरकर जी का मैं, कि उन्होंने आरटीआई दाखिल करी। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है, इसका क्या कंक्लूजन आता है। हम तो यही होप करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें पता चले क्या हुआ था क्या नहीं है, जल्दी पता चले। अब देखते हैं 20-25 दिन बाद जो जो भी अपडेट आएगी आपको बता दूंगा मैं। और एक और बात जो भी लोग कर रहे हैं कि सचिन वाजे का इन्वॉल्वमेंट, तो देखो यार, मुंबई पुलिस में, मुंबई गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा जो है ना खलबली मच चुकी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक बंदा पकड़ा जाता है, फिर उसको जब उसके जब सारी पोल खुलती है तो वो मुंह खोल देता है कि इसमें ये भी इन्वॉल्व था। फिर जब वो पकड़ा जाता है तो वो मुंह खोल देता है, तो एक दूसरे पर भी ब्लेम कर रहे हैं, तो उनका ब्लेम गेम चल रहा है अभी, है ना। तो मुझे नहीं पता भाई सचिन वाजे का क्या इन्वॉल्वमेंट है। मुझे ये पता है कि एंटीलिया में उन्होंने मतलब उनकी क्या साजिश थी, उन पर इतने सारे आरोप लगे गए हैं, वसूली गैंग चलाते थे वो, ये सब तो मुझे पता है। बट एसएसआर केस में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है ये मुझे नहीं पता बिल्कुल, तो मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं बनाना चाहता। जो चीज़ मुझे दिखती है, जो प्रूफ के साथ होती है, वही मैं बोलता हूँ। अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं बनाऊँगा मैं। तो सचिन वाजे का मुझे कोई कुछ नहीं पता क्या इन्वॉल्वमेंट है। लोग ट्वीट कर रहे हैं इस बारे में कि सचिन वाजे की लोकेशन चेक करो, 13 तारीख को रात को 8 बजे क्या थी। तो मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। जब मुझे हाइपोथेसिस पता चलेंगे, इस चीज़ के कुछ प्रूफ पता चलेंगे, तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, बट अभी इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो यही सारी बातें थी यार, यही सारा चीज़ मुझे इस वीडियो में आप सबको बतानी थी, जो मैंने बता दिए। तो अब जब अगली कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए एसएसआर के बारे में बात करते रहिए, ठीक है। और एसएसआर के लिए लड़ते रहिए, अपने इंस्टाग्राम से लड़िए, अपने सोशल मीडिया हैंडल से लड़िए। सोशल मीडिया में बहुत पावर है, हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचेगी। आप बस लड़ते रहिए, हारिए मत जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता। तो कीप फाइटिंग जस्टिस फॉर एसएसआर।